हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए है यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट। ये है पहला टैरो, ये है दूसरा टैरो और ये है ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए कि ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आप भी अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बना सकते हैं कि कार्ड का मतलब आपको क्या लग रहा है या फिर कार्ड किस तरह से आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरुआत करते हैं इस टैरो से और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है दी हैंग्ड मैन। ठीक है, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना का दी हैंग्ड मैन। आई थिंक यहाँ पे अगर आप इस व्यक्ति से पूछते हो ना कि भाई तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तो आई थिंक बहुत सारी बातें चल रही है लेकिन वो आपको कुछ चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शायद रात भर सो नहीं पाते, आपको याद करते हैं, है ना, हिचकी आने लगती है कई बार। एंड आई थिंक यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ वो करना तो चाहता है बट कब करेगा वो उसको भी नहीं पता। आई थिंक वो आपसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, जैसे कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो या फिर आप अपना दिल जो है वो इनके साथ कब शेयर करोगे कि भी आपकी क्या फीलिंग्स हैं या फिर आपको कौन सी बातें आजकल इनकी खटकती या फिर इनकी अच्छी लगती है। आप इनके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हो, रोमांटिकली आपको क्या लगता है। आई थिंक ये बस वही सब जानना चाहते हैं जो कि एक कपल के बीच होता है। हाँ, ये आपके बारे में कयास तो लगा सकते हैं कि भाई आपके दिल में एग्जैक्टली चल क्या रहा होगा, बट अगर आप से खुद ये जान पाए तो आई थिंक उनको बहुत खुशी होगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप खुद उनके साथ शेयर करें। ठीक है, वो बातें हमें यहाँ पे दिखती हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा और हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए। देखो भाई, ये कार्ड आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, है ना। देखो ये तो मतलब इस कयास से कनेक्टेड है कि आपके साथ इनका दिल पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया है। इनफैक्ट ये आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में कुछ भी सवालात रखते हो उनके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास कर सकता हूँ। तो अगर आप इनसे पूछते हो कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास है या फिर क्या तुम मुझे अपना मानते हो, तो आपको जवाब हाँ ही मिल जाएगा। हाँ, अगर वो किसी कारण से आपको सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर अगर कोई व्यक्ति है जो अगर कांटेक्ट नहीं रख रहा है कुछ समय से, तो उसके पीछे उनकी अपनी कोई वजह हो सकती है। जैसे कि फैमिली अगर प्रेशर कर रही है या फिर किसी चीज़ से वो डील कर रहे हैं, अगर वहाँ से उनको कोई जवाब नहीं मिलता या फिर अगर उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, तो शायद वो तब तक आपसे दूरियां बना सकते हैं। बिकॉज इनके लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो जो भी व्यक्ति हैं जो शायद मोस्टली वृषभ, कन्या, मकर राशि का या फिर मेष राशि का होगा, यहाँ तक कि सिंह राशि का, वो ज़्यादातर अपने मसले खुद खुद हल करना चाहेगा। ठीक है भाई, पहले मैं अपने मसले खुद हल करूँ और उसके बाद तुरंत आपके साथ कम्युनिकेशन कर लूँ। ठीक है, तो बातें हमें यहाँ पे पहले तो दिख जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 2-3 कार्ड्स। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो ये बेसिकली ना आपको अपने साथ लेके किसी मुसीबत में नहीं अटकना चाहते। ठीक है, इनफैक्ट कह रहे हैं कि भाई अगर इनकी वजह से आपको कोई फ़ायदा होता है तो बहुत बड़ी वजह होगी। जैसे कि मान लो अगर कोई शादी है, कोई फंक्शन है, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली चाहेंगे कि आप उनके साथ शरीक हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जहाँ पे इनके झमेले में आप फंस जाएं या फिर इनके दुख में आप शामिल हो, तो ये शायद इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप एक काफ़ी समय से कपल हो, मे बी इनफैक्ट अगर मैरिड भी हो या फिर काफ़ी अच्छा बॉन्ड है आपका और इनके दुख दर्द आप भी बांटते हो, तो अगर इनके किसी दुख से आपको दुख हो रहा है या फिर आप अगर इनको सपोर्ट करो तो शायद वो अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। ओके, शायद इनको बुरा लग रहा होगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है और क्यों आपको अच्छे मोमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन ना बेसिकली जज करता है। जज मतलब क्या कि भाई इन्होंने आपके साथ जो सपने सोचे थे वो कहाँ पे हैं
और आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि उनके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये आपको अपना हिस्सा तो मान रहे हैं, बट आपको एक उन्होंने फ्रीडम दी है कि आप जो चाहे वो चुनाव कर सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा इनको ही सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो अपना रास्ता बदल सकते हो, आप चाहे तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, और वो निर्णय आपको इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आपको बेसिकली ये नहीं कह रहे कि भी मैं आपके हर नीति के ऊपर सवाल उठाऊंगा या फिर आपका हर डिसीजन मैं बारीकी से देखूंगा, नहीं। ये आपको पूरा फ्रीडम दे रहे, पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं कि भाई आपके पास स्वतंत्रता है और आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको अगर मुझे जवाब देना है आप दो, नहीं देना है तो भी मत दो, ठीक है। बिकॉज देखो ये कह रहा है कि भाई क्या मैं आपके साथ सारी बातें शेयर कर रहा हूँ, और अगर नहीं तो मुझे भी आपकी सारी बातें जानने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स आ गया, मतलब 2 बार 6 कनेक्शन आ गया। देखो यहाँ पे वो सिंपली कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इनको पर्सनली डील करना पड़ेगा। जैसे ही वो बातें कंप्लीट होती हैं ये आपके पास तुरंत आना पसंद करेंगे, लेकिन अगर कुछ समय लगता है तो शायद वो आपको बस याद करते ही दिखेंगे, ठीक है। मतलब आप अगर कोशिश भी करते हो कि भाई चाहे जो हो जाए मुझे इनके बारे में जानना है कि अभी उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, या फिर ये क्या डील कर रहे हैं, ये मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं, तो ये पर्सन अपना समय खुद ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही फिर वो समय सही होगा तो ये अपना जवाब आपको डायरेक्टली दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये टैरो, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो भाई हमें मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पे भी आ गया था। आई थिंक कोई तो किंग था, देखता हूँ मैं, यस किंग ऑफ पेंटिकल्स वही था। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी वही बात आ रही है कि ये पर्सन आपको कह रहा है कि हाँ, या फिर आपकी भी उनके बारे में फीलिंग्स हो सकती है, वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम दोनों कोई अजनबी तो है नहीं, मुझे पता है कि आप कैसे और आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, है ना। बस बात यहाँ पे आती है कि अगर आप इनसे कोई सवाल पूछते हो तो ये आपको बेशक सही जवाब देंगे, ठीक है। हालांकि जवाब घुमा फिरा के दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनके लिए ना आपकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रोक के नहीं रख रहा है कि भाई किसी कारण से आप रुके रहें या फिर आप जो है वो एकदम से शांत रहो, नहीं। आपको जो करना है आप करो। अगर आपको अकेले भी पार्टी करनी है या फिर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है, आप वो कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज करती है और आप अपनी फैमिली की वजह से कोई अलग निर्णय लेते हो, तो भी ये पर्सन आपसे गुस्सा नहीं होगा। बिकॉज देखो ये आपको जानते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है और आप किसी के लिए भी बुरा नहीं चिंतन करोगे। ये बात वो बखूबी जानते हो, इसलिए आपके बारे में इनकी ज़िंदगी में, इनके मन में कोई भी मैल नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स मिले हैं। अगेन दी हैंगमैन आ गया, काफ़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग कार्ड है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है भाई। यहाँ पे रिवर्स कार्ड भी आ गया जो कि है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो हम दोनों कार्ड्स देखते हैं। देखो भाई हैंगमैन है यहाँ पे, तो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि चलो ठीक है तुमने तो कह दिया कि भाई मैं स्वतंत्रता, मतलब मैं फ्रीडम ले सकती हूँ, अगर मैं फ्रीडम ले सकता हूँ, ठीक है, बट तुम क्या कह रहे हो। तो ये पर्सन भाई सिंपली आपको कहेगा कि मैंने आपको फ्रीडम दिया है, आप जो चाहे वो करो, ठीक है। ये यहाँ पे आपके किसी नीति के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं इनको कॉल कर रहे हैं आजकल, या फिर क्या आपके मन में चल रहा है, नहीं। आपको अगर शेयर करना है आप ज़रूर शेयर करो। तो ये पर्सन भी ना कुछ ऐसे मतलब चीज़ें दिखा रहा है कि मैं अगर चुप बैठा हूँ तो कोई ना कोई वजह होगी, या फिर मैं अगर सामने से आपको कुछ कह रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, तो भी कोई वजह होगी। हाँ, वो वजह क्या होगी या फिर उस वजह के पीछे उनका क्या मकसद है शायद आपको पता ना लग जाए। बिकॉज पहला ही कार्ड मिला था किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ ये कुछ चीज़ें अपने साथ ही रख रहे हैं। तो कुछ कारण हैं जो शायद आपको पता नहीं लग पाएंगे कि आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। मतलब आपके हिसाब से ना कि अगर ये पर्सन सामने से बोलेगा तो शायद जो बात 2 हफ्ते से 2 महीने से चल रही है ना, वो तुरंत सुलझ जाएगी, बट ये पर्सन अपना समय खुद ले रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों कर रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में फिलहाल इसके हिसाब से ना ये पर्सन शायद अभी कोई निर्णय लेने के काबिल नहीं है, फिर अगर वो कोई निर्णय लेता भी है तो शायद उसको अमल में नहीं ला सकता, ठीक है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि सही टाइमिंग वो यहाँ पे मिस हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आपकी तरफ देखते हैं, अगर आपकी तरफ उंगली करते हैं, इशारा करते हैं, तो उनको पता लगता है कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको जाके अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे घूमना है, या फिर आपको कहीं पे
किसी फंक्शन में शरीक होना आप हो सकते हो, लेकिन वही बात अगर आप इनसे पूछोगे तो कोई ना कोई वजह आपको दिख जाएगी कि किसी न किसी कारण से अस्त व्यस्त हैं या फिर किसी न किसी कारण से इनकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है। तो जब तक ये उसका सामना नहीं कर पाएंगे ये आपको शायद सही जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या हमें गाइडेंस मिलता है फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। चलो एक कार्ड मिला एंड ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये है सॉर्ड्स और ये क्या पेंटिकल्स। देखो ये व्यक्ति ना सब कुछ जान के और सब कुछ समझने के बाद ही अगला कदम उठाएगा, और इसलिए वो कह रहे हैं बार बार कि आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि कोई बात अगर आप इनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पाओगे तो ये अपना डिसीजन है, या आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि आपको इनसे कुछ जानकारी चाहिए जो कि भाई इनके हिसाब से आपको देने के लिए सही समय हो, वो ज़रूर देंगे। और अगर आपको फिर भी जानना है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है तो आप उनसे बेशक सवाल पूछ सकते हो। जितना आप सवाल पूछोगे उतना ही इस व्यक्ति को लगेगा कि हाँ चलो भाई आप मेरे बारे में फ़िक्र करते हो, और ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये फाइनल ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो देखो ये कार्ड आ चुका है जो कि है नर्डी। आई थिंक ये व्यक्ति जो है ना वो ग्राफ के ऊपर विश्वास करते हैं। ग्राफ मतलब कि भाई अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है, तो संभावनाएं जो हैं इसके ऊपर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, मतलब इसने शायद कुछ चार्ट्स बना लिए हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर अगर कुछ हालात सही नहीं हो, ठीक ना हो, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति ने शायद कुछ चार्ट्स या फिर कोई ऑप्शन बना लिए हैं जिसको लेके पर्सन हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, हाँ आजकल ये पर्सन जो है वो शायद अलग रह रहा है, या फिर आपको बता नहीं रहा है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, फिर कैसे आपकी मालूमात रख रहा है। मतलब आप इसे जानते हो, ये भी आपको जानता है, बट आजकल अगर वो आपके सामने खुल के नहीं कह पाता कुछ चीज़ें तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर हम एक कार्ड और देखें या फिर एक दो कार्ड, चलो दो कार्ड मिले हमें यहाँ पे। देखो ये जो दो कार्ड है वो है कि पहला तो कवर अप एंड सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेंड्स। देखो ये चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ बिज़ी रहें, आप अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं, और मतलब आपकी इतनी अच्छी बात उनके साथ हो जाए ना कि कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ना सके। ठीक है, वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बस आप इनके साथ बातें करें। अच्छा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये कोई चीज़ है ना जो आपसे शायद छुपा रहे हैं या फिर किसी चीज़ के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि मे भी उनके ज़िंदगी में अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि आप उनमें इन्वॉल्व हो। जैसे कि कोई फैमिली मसला है तो अगर आप वहाँ पे आएंगे खामखा चीज़ बढ़ जाएगी, या फिर कोई इनका फाइनेंशियल इशू है आप इनको हेल्प कर सकते हो, बट ये नहीं चाहते कि आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो। बेटर है कि ये अपना समय खुद लें और उस चीज़ से आगे बढ़े। तो यह अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।